अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, यार से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, जिस रिपोर्ट के अंदर हम आपको बता रहे थे कि यार अभी इस रिपोर्ट सबमिट होनी है, लेकिन जो आपके कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और एक और दाऊद साहब कह रहे हैं कि सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने भी मंसूर राना उन्होंने भी कोई अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है। इस पर बात करेंगे। इंडिया पहुंच चुका है ग्रैंड फिनाले में। हाँ जी, हरा दिया जी इंडिया ने, आप कह लें कि इंग्लैंड को, जिन्होंने 2022 में उनको हराया था। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो फाइनली वहाब रियाज जो है वो पहुंचे हैं और आपको पता है कि वहाब रियाज के ऊपर भी काफी मुद्दा जो है वो डाला जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का वो पार्ट है। और इस सारी सिलेक्शन कमेटी के अगर किसी मेंबर की बात करें तो सबसे पुराने वही हैं। इससे पहले वो मेन सिलेक्टर भी जो रहे हैं, फिर उसके बाद ये टीम जो है बना के एक्सपेंड कर दी गई थी। लेकिन उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जो है जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने पूरा टीम के साथ ट्रैवल किया। उन्होंने वहां देखा कि टीम क्या क्या कर रही थी, किस किस तरह की टीम एक्टिविटीज के अंदर थी, क्या कुछ था टीम ने किया, वो सारी उन्होंने रिपोर्ट एक्सप्लेन कर दी है। दाऊद साहब, जिस तरह की रिपोर्ट सबमिट की गई है वहाब रियाज की तरफ से, ये तो काफी चीजें बैड देखने को मिली है यार। नहीं, और उसमें कोई इतना खास तो उन्होंने मेंशन भी नहीं किया। एक तो जैसे उन्होंने कहा जी कि टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, टीम के अंदर सही तरह, बहुत ही अगर आपको ऊपर की बातें थी। नहीं, उन्होंने कहा जी देखो, रात को 12 बजे का कर्फ्यू का एक टाइम है, उसके बाद भी जो है वो प्लेयर्स, आप कह लें कि वो जब उधर मौजूद थे फ्लोरिडा नहीं, सबसे पहले हॉस्टन गए थे ना प्लेस, हॉस्टन के अंदर वो मौजूद थे। तो वो रात को निकले हैं, कोई कवाली, कोई रेस्टोरेंट करके है, वहां पर भी वो गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया है। और रात को 2:30 के 3 बजे प्लेयर्स आए हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी के आपके जो यहाँ से इंचार्ज गए हुए थे, उन्होंने प्लेयर्स को कुछ नहीं कहा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कोई कर्फ्यू नहीं था, कोई भी कर्फ्यू ये रिपोर्ट में है कर्फ्यू का। नहीं, आप वो बात सुने, उसमें पूछा डायरेक्ट, हमने वहां से पूछा है, डायरेक्ट टीम मैनेजमेंट से पूछा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा कर्फ्यू का टाइम 12 बजे था। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उन्होंने, कहा जी ये सब बड़े हैं, सब मैच्योर हैं, सब ने ये बात की, टीम मैनेजमेंट के जिस मर्जी बंदे मैं कह रहे हैं हमारा एक टाइम होता है 12 बजे का टाइम फ्रेम है रात, वही मैं बता रहा हूँ, मैं उस पे वही होटल में हर बंदे का वही बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कोई कर्फ्यू शर्फ्यू नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टूड एक बात है कि 12 बजे आपने आ जाना है। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि हमने कोई कर्फ्यू लगाया हुआ है या कोई सख्ती की हुई है, बस सिक्योरिटी का इंचार्ज साथ भेजा था इसी मकसद के लिए, वो बेशक रखा हुआ था। लेकिन उन्होंने खुद कहा, ये खुद उन्होंने बोला कि हमने ऐसा सच कोई कर्फ्यू नहीं था कि आप बोलो जी कि ये डेडलाइन है, मतलब कोई रोला हो जाएगा बहुत, जैसे हमेशा पास में अक्सर रहा है, वो कहते हैं जी ये सब मैच्योर हैं। हमने रखा हुआ था जी कि 12 तक आ जाए। लेकिन मैं अब आपको इस पे बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने रात को 1-1, 2-2 बजे भी आते रहे हैं, लेकिन उस पर अटेंड करते रहे, उस पर इनका मौका ये था कि हमने ये जो रूल है, ये मैच डे का रूल है। मैच डे में अगर आप जो है वो लेट मत, कल मैच है और आज आप वहां पर 2 बजे आओ। हाँ, ये मतलब वो कहते हैं जी मैच डे वाले दिन खाली पॉलिसी रखी गई है। और ये था कि इंडिया से एक दिन मैच पहले वाले दिन भी खिलाड़ी बहुत सारे बाहर थे। अब उसके अलावा लेकिन वहाब ने कुछ मेंशन नहीं किया भाई इसमें जो रिपोर्ट है। वहाब ने बस अब यूं कर के ना बस निकाला है। उन्होंने कहा जी बस ऊपर की बातें की, उन्होंने ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं की। टीम की जो ना फिटनेस बेहतर नहीं थी, फिटनेस बेहतर करने की जरूरत है। टीम के स्किल्स अच्छे नहीं थे, स्किल्स अच्छे करने की जरूरत है। टीम क्लिक नहीं कर रही थी, इनको क्लिक कराने की जरूरत है। और भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करो कि टीम के अंदर अगर यूनिटी नहीं थी, इसकी क्या रीजन थी। अगर बाबर आजम की कप्तानी में कुछ प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते थे, क्यों नहीं खेलना चाहते थे, उनके ये नाम है, कौन से प्लेयर्स आपस में मिलकर बैठकर बात नहीं कर रहे थे, उनको एक्सप्लेन करो कि मैंने बाबर आजम को कहा था कि आप इब्रार को खिलाएं, बाबर आजम ने इब्रार को क्यों नहीं खिलाया। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये चीज मेंशन करो। आप क्यों नहीं मेंशन करते? फिर ये भी मेंशन करो कि आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे, आपने आमिर जमाल को क्यों पिक नहीं किया, आपने आसिफ अली को क्यों पिक नहीं किया, आप इफ्तिखार अहमद के साथ क्यों रहे, फिर आपने 5-5 ओपनर क्यों पिक किए। ये सारी चीजें आप लिखो। देखो, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आपकी भी जो रिपोर्ट है वो बहुत ऊपर की रिपोर्ट है, लेकिन ठीक है, इस पर अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वो टीम मैनेजर हैं। अब वो बहुत अंदर तक तो आपको चीजें नहीं डालेंगे ना कि जी के 11 में क्या मसला हुआ या टीम में क्या हुआ। वो खाली एक जो मैनेजर का, क्योंकि एक्चुअली जो रोल होता है वो आपको ऊपर से बताता है। लेकिन ये जो आपने बात की पहले वाली कि कौन प्लेयर किसकी कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहा था, या कौन बाबर आजम से नाखुश था, या बाबर आजम किस से नाखुश थे, ये चीजें तो मैनेजर का ही काम है।
उनको डालना चाहिए था। ये भी मेंशन करो, लेकिन ये भी मेंशन करो और ये कौम को दिखाओ, और ये भी मेंशन करो और ये कौम को दिखाओ कि पहले दिन ये गए, ये कवाली नाइट किसी रेस्टोरेंट में गए, उसका इनको कितना मुआवजा मिला, फिर उसके बाद जो जो इन्होंने प्लान किए हुए थे वहां पर मीटअप्स करने हैं, कितने कितने पैसों में इन्होंने मीटअप्स किए। फिर एक ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर में बाबर रिजवान गए, उसका भी इन्होंने चार्ज किया, ये उसमें नहीं गए, फ्री में नहीं गए, चार्ज किया उसका भी। इवन कुछ जराए ये कोट करते हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि 30-40 हज़ार डॉलर उधर से भी चार्ज इन्होंने किया, कुछ इस तरह से आ रहे मुख्तलिफ बता रहे हैं, इसका 100% अमाउंट तो वो बाबर ही बता सकते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है कि बताओ कि तुमने वहां क्या क्या इवेंट्स रखे हुए थे, उस इवेंट के तुम क्या क्या चार्जेस ले रहे थे, ये सारी चीजें कौम के आगे लाओ, फिर मजा आएगा। नहीं, इस तरह की कोई भी चीज मेंशन नहीं है रिपोर्ट में, कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं थी। बस वही बात थी कि अब सवाल यहां पर ये है ना, अब आपके चेयरमैन जो है अब उनसे भी कोई सवाल ये पूछे, क्या उन्होंने हर चीज मेरिट पे की है? अगर वो आप टीम बनाएंगे, क्या उन्होंने कप्तान मेरिट पे लगाया? क्या उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के जो 6-7 रुकन पिक किए, क्या वो सारे मेरिट पे पिक किए? नहीं, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का बिलाल क्यों डाला? बिलाल बंदा था, वो कौन था? वो उनका करीबी था, उनके साथ जब उनका कैबिनेट था उसके अंदर भी था, और उसके बाद वो डायरेक्ट उसमें भी आ गया सिलेक्शन कमेटी में भी। लेकिन मौका है अभी चेयरमैन का, देखो चेयरमैन के पास अब मौका है, क्योंकि चेयरमैन उस टाइम आया था और चेयरमैन ये बोल रहे थे कि भाई अभी कोई इवेंट आया नहीं है, लेकिन अब बड़ा मौका है चेयरमैन एक्शन। कोई क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उनको कोई बात नहीं होती, लेकिन हकीकत बात यह है, अगर आप देखो तो उन्होंने भी कोई काम मेरिट पे नहीं किया, और जब उन्होंने कोई मेरिट पे काम देखो, और अभी तक कुछ सर्जरी की, बस ऐसा लग रहा है कि फैंस को और आवाम को खाली एक लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है। खुद भी अभी चेयरमैन है नहीं पाकिस्तान, वो भी अमेरिका है, और अपडेट ये है कि वो चूंकि वज़ीर दाखिला भी हैं तो वहां पे गए हुए हैं, और उसके बाद उनको जो है वो आगे इनवाइट किया गया। लेकिन इनके बारे में जो आईसीसी की तरफ से रेपुटेशन इनकी ये है कि ये एक्शन करते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। आईसीसी की तरफ से इनको इनवाइटेड है, बारबाडोस के लिए तमाम चेयरमैन को बुलाया गया। अब हमारी टीम तो आया नहीं, उस पर बात करते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला सीन है, तो खैर, लेकिन उसमें एक और सीन है कि आईसीसी की मीटिंग भी है, तो वहाँ पे ये भी इनवाइटेड है, और बाकी भी जो वहाँ पे मौजूद रहेंगे, और वहाँ पर आईसीसी के हवाले से बड़ा फैसला होना है। अलबत्ता चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी जो ग्रैंड फिनाले है T20 वर्ल्ड कप का, उससे पहले जो मीटिंग है, और उसके बाद भी फिनाले के बाद भी एक दिन मीटिंग रखी गई है, और उससे पहले भी, तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जो नेक्स्ट आईसीसी का इवेंट है उसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने के इम्कानात हैं, बड़ी अपडेट होगी, क्योंकि जयशाह भी वहाँ पे मौजूद है, पीसीबी को भी बुलाया गया, और भी बाकी जो बोर्ड्स के मेंबरान हैं सबको बुलाया गया, डिफरेंट आप कह लो कि जो मुल्क के बोर्ड्स हैं, तो उसमें आई होप कि अच्छा केस लड़ेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी मिल जाएगी। लेकिन वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद आकर यहाँ पर भी फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक बाबर से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल्ड है। क्या वो फैसले करेंगे? इतना पैथेटिक पाकिस्तान खेला, अगर आप बात करते हो हम सुपर 8 में नहीं जा सके हैं, अफगानिस्तान तक सेमीफाइनल खेला है, कल इंडिया ने जैसी रूथलेस क्रिकेट खेली है, और कल जिस तरह से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, उन्होंने प्रूफ किया कि भाई वो अनबीटेबल होकर फाइनल में गए हैं। लास्ट 2023 के वर्ल्ड कप में भी वो अनबीटेबल थे, वो ग्रैंड फिनाले में गए, कल भी वो अनबीटेबल थे, वो फिनाले में गए। जिस तरह से हम अपनी बॉलिंग की बात करते हैं, आप उनकी बॉलिंग देखो और अपनी आप बॉलिंग देखो। फिर अगर आप बैटिंग की बात करते हो, जो फेयरलेस अप्रोच उनका कप्तान देता है, रोहित शर्मा पहली बॉल से अपने मुल्क के लिए जो खेलता है, ऐसा ही है। क्या हमारा कप्तान या हमारा ओपनर जो है कोई, वो उस अप्रोच से खेलता है? बात ये नहीं है कि रन उसके बन गए या वो जल्दी आउट हो गया, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। क्या आपका कप्तान उस पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलता है? आउट तो रोहित शर्मा भी हो जाता जल्दी, लेकिन क्या जिस तरह से वो सेल्फलेस होके वो ये नहीं बोलता कि अगर एक इंडिया के अगेंस्ट 119 हम चेज नहीं कर सके, हमारे कप्तान का बयान ये था कि मैंने नहीं किया तो तुम लोगों ने क्या किया। उनका कप्तान सेमीफाइनल या ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ये नहीं बोला किसी को कि भाई मैंने नहीं किया तो तुम लोग क्या करते, उसने खुद किया। सही बात है, खुद किया, बल्कि इंपैक्ट भी डाला। ये फर्क था कि अगर आज वो ग्रैंड फिनाले में है, साउथ अफ्रीका और इंडिया का ग्रैंड फिनाले है, जाहिर है इंडिया 2013 के बाद कोई आईसीसी इवेंट जीत नहीं सका, साउथ अफ्रीका पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, चाहे T20 हो या 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हो, पहली बार वो ग्रैंड फिनाले खेलेंगे। लेकिन अली साहब आप मानो कि वो एक अच्छी क्रिकेट खेल कर गए हैं, बाकी आप वो बातें चलती रही हैं भाई, उनको फेवर मिल गया या उनका वेन्यू इधर हो गया, वो उधर हो गया, ये इधर हो गया, लेकिन आप ये मानो कि वो एक इस तरह की क्रिकेट खेल कर आए हैं, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल कर आए हैं कि आप देखो, अब बारिश कल हो जाती, बारिश हो जाती तो इंडिया आगे जाता। पहले से एक चीज नहीं, सुनो आप, बिल्कुल आगे जाता। नहीं, बारिश हो जाती तो इंडिया आगे जाता, बिल्कुल आगे जाता। लेकिन उसके बावजूद क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये है कि ना बारिश हुई, पूरा 20-20 ओवर का मैच हुआ। देखो रियलिटी ये है, चलो बारिश होती रही,
इंडिया, लेकिन उस तरह से तो नहीं ना कि धुल के रिजल्ट नहीं निकला। पूरे 20-20 ओवर का 8 घंटे का कट ऑफ टाइम रखा गया था। पूरे 20-20 ओवर का। यार डार्क रियलिटी है ना, डार्क रियलिटी वो इस टाइम ये है कि इंडिया पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। WTC के साइकिल का देख लो, उन्होंने फाइनल खेला, ठीक है, ICC अगर फेवर उनको करता होता तो फाइनल भी जितवा देता। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर उन्होंने बजाय इसके कि वो ट्रैवल करते रहे सारा अराउंड, आप कह लेंगे पूरे 10 वेन्यूज पे वो गए, उसके बाद भी उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला। उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 के अंदर आकर सेमीफाइनल खेला, वो हार गए, ठीक है, लेकिन यहां पर अब देख लो वर्ल्ड कप 2024 में वो फिनाले में पहुंच चुके हैं। हम कहीं ना कहीं तुक्कों पर पहुंचे हैं, वो एक प्योर क्रिकेट खेलते रहे, मतलब उनको अनबीटन चीजों को लेकर चले हैं। वर्ल्ड कप 2023 अनबीटन थे पूरे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप 2024 अनबीटन रहे पूरे वर्ल्ड कप में। हम जिन पूछे सिवाय इसके कि वर्ल्ड कप 2021 में हमने बेहतर क्रिकेट खेली हो, बाकी किसी वर्ल्ड कप में बेहतर क्रिकेट नहीं खेली। सीधी सी बात बताऊं कि हमारी नियत नहीं ठीक। हाँ, हमारे प्लेयर्स के अंदर एक दूसरे से जेलसी है, जेलसी प्रॉपर। हमारे प्लेयर्स में एक दूसरे के साथ जेलसी है। हमारे मैंने मुआवजा लेना है, ये ब्रांड बन गया, मैं ब्रांड हमारा कप्तान फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहा था, हमारा कप्तान टीम के लिए नहीं खेल पा रहा था। हम लोग बस ये सोच रहे थे कि बस हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, बस हम खेलने ही आए थे। उनकी अप्रोच ये थी कि लास्ट टाइम हम फिनाले खेले, इस बार जीत जाए। आई डोंट नो कब इंडिया फिनाले जीता है नहीं जीता, वो तो हमें कल पता चल जाएगा, लेकिन हकीकत ये है, ये आप चीज आपको माननी पड़ेगी। वो रोया था रोहित शर्मा फाइनल में जाने के बाद, उसके आंखों में आंसू थे, नजर आ रहा था कि कितना मुल्क के लिए एक वो जो एक होती है ना क्यूरियोसिटी अपने मुल्क के लिए खेलने की, और ये अपने मुल्क को जितवाने के लिए, वो एक अलग ही उसके अंदर क्यूरियोसिटी नजर आ रही थी। कोहली ने कुछ नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में, फ्लॉप। विराट कोहली को रोल नहीं समझ आ रहा था अपने इस वर्ल्ड कप में कि भाई मैंने रोकना है कि मैंने मारना है, इस या ओपनिंग को क्यों कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, ऐसा ही है। बड़ा खिलाड़ी था ना विराट कोहली, बड़ा नाम है, बिग मैन, ICC इवेंट्स का नाम है उसका, कि ICC इवेंट्स में रन बनाता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बनाता है, ये उसकी हाइप है ना, लेकिन कुछ नहीं किया विराट, पूरे वर्ल्ड कप में विराट ने नहीं किया। लेकिन रोहित शर्मा ने फिर भी करके दिखाया। हमारे यहाँ अगर आप बाबर आजम नहीं करा या एक प्लेयर नहीं करा, बाकी ये करते हैं, क्योंकि हमने मेरिट पर टीम ही नहीं चुनी होती। ऐसा ही है। मेन मसला यह है कि 6 आपने ओपनर डाले हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर बंदे की रिप्लेसमेंट रखी हुई है। अगर आप देख लो सूर्य कुमार यादव पूरे वर्ल्ड कप में रन बनाता गया है, ऐसा ही है। हार्दिक पांड्या, और मुश्किल नहीं था, IPL में हार्दिक पांड्या रोहित से कंफ्लिक्ट चल रहे थे, मुश्किल विकेट के ऊपर उसने रन किए। लेकिन जब मुल्क की बात आई तो क्या एक हो गए? क्या हमारे ऐसा होता है कि शाहीन व्हाटएवर, इमाद या बाबर या बाकी जितने इनकी जब आपस में टसल चल रही है, एक और बात ईमानदारी से बताओ, ये हमारे वाले उनसे बड़े ब्रांड है, वैल्यू वाइज, पैसों वाइज, हर चीज वाइज, उनकी जितनी मार्केट है उसके हिसाब से उनकी ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है, करीब भी आते हैं उनके ब्रांड वैल्यू के। लेकिन अब क्या सीन होता है, अब आपकी क्रिकेट, अब आप देखो, अब आप तो 16 तारीख से आपका वर्ल्ड कप खत्म हो गया था आयरलैंड के बाद, अब आप अगला जो आपने मैच खेलना है आखिरी मैच है वो 2.5 महीने के बाद, अब आप सितंबर के अगस्त के आखिरी हफ्ते 25 तारीख के बाद, 20 के बाद, बिल्कुल 20 को तो बांग्लादेश आएगी ना, आने के बाद थोड़ी खेलेगी, 25 के बाद, 25 से अब आपकी सीरीज शुरू होगी, 2.5 महीने के बाद आप खेलोगे, और वो वर्ल्ड कप जीते या जो भी करें हारे, फाइनल तो खेल रहे हैं ना, उसके बाद अगले हफ्ते ही उनकी सीरीज शुरू हो जाएगी जिम्बाब्वे के साथ। सही है। तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो हल्की से क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारी टांगें दर्द कर जाती हैं, और दूसरा लीगों से हम कभी नहीं थके, हम भी शुरू हो जाएंगे लेकिन लीगें खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, CPL, 6 लीगें हम खेलना शुरू करेंगे। और भाई ये हमने अपनी क्रिकेट का दहाना बना दिया। अब PCB चेयरमैन से मेरी तो ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई एक्शन लीजिए, वापस आइए तो एक्शन लीजिए, वरना आप भी सिर्फ और सिर्फ आप भी ऐसा लग रहा है कि आवाम को लॉलीपॉप ही दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। एक्शन लीजिए सबके अगेंस्ट, जो पाकिस्तान के फैंस रो रहे हैं इस टाइम, फैंस को तब चढ़ी हुई है। अगर आप अभी भी एक्शन नहीं लेंगे तो क्या फायदा फिर आपका, फिर आप चेयरमैनशिप ही छोड़ दें अगर आप कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे। अगर आप सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, अगर आप कप्तान के अगेंस्ट ले सकते, अगर आप इन प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं ले सकते, खाली मीडिया में बातें चलाने से कोई फायदा नहीं है। सर्जरी हो जाएगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिमोट कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई करके दिखाएं, अब करने का मौका है। अगर आपने अभी भी ना किया तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप भी जाइए। चलें, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।